नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज क्लास 12th के लिए हम यानी कि केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल तो बोलेंगे कि द यूनिवर्स विजन क्लासेस, तो हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर यदि आप न्यू हैं और पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे रिलेटेड जितना अगर केमिस्ट्री का थ्योरी है ना, उसको आपको हम एक अच्छा यानी कि पॉइंट में लिखवा दें। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री पहले हम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे। तो आपको हम जितना भी अगर पॉइंट जो है ना, यानी कि चैप्टर नंबर हम 1 को स्टार्ट करें जो सॉलिड स्टेट है, इसमें जितना देखिए इस तरह से पॉइंट लिखा गया है, जितना अगर पॉइंट VVI है उसको हम आपको लिखवा देंगे। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यानी कि लिख लेना होगा, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत यानी कि बेहतरीन रहेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि फिजिक्स में हम कितना यानी कि 100 में 100 यानी कि लाने के लिए, तो जितना अगर थ्योरी है ना, तो उसको आप यानी कि याद करके जाना होगा और समझना होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए हम पहले नंबर फर्स्ट में ऑप्शन में देखते हैं, क्या देखते हैं, तो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, तो यानी कि ठोस अवस्था, जिसको बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम यानी कि देखने जा रहे हैं। तो ठोस अवस्था को हम यानी कि देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। तो ठोस अवस्था को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यानी कि क्या है, तो सॉलिड स्टेट है। तो यहाँ देखिए आप लोग रहा होगा, ठीक, बोल रहा है कि पदार्थ या द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं कि इंग्लिश में सबस्टांस या मैटर बोलते हैं, ठीक। फिर वस्तु या थिंग इसको बोलते हैं। इसको यहाँ हम ठोस अवस्था को अवस्था भी बोलते हैं, स्टेट भी बोलते हैं। पदार्थ की जो अवस्था कितने प्रकार की होती है, तो बोलेंगे कि जो पदार्थ है ना, तो उसकी जो अवस्था है वह कितने प्रकार की होती है, तो बोलेंगे कि 3 प्रकार की होती है। चाहे तो वह ठोस के रूप में होता है, चाहे तो वह द्रव के रूप में होता है, चाहे वह गैस के रूप में होता है, सॉलिड के रूप में होता है, चाहे वह लिक्विड के फॉर्म में होगा, चाहे वह यानी कि गैस के फॉर्म में होता है, ठीक। इसको आप लिख लीजिएगा कि जो ठोस जो अवस्था है ना, तो क्या हो सकता है, तो पदार्थ द्रव्य हो सकता है, जिसको सबस्टेंस मैटर होगा, या वस्तु होगा, या अवस्था जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं। या पदार्थ की जो अवस्था जो है ना, वह 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट में होती है ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट, और सेकेंड में होता है लिक्विड स्टेट, और थर्ड में होती है यानी कि गैसेस स्टेट। 3 तरह की यानी कि स्टेट होती है, अवस्था होती है, ठीक। तो यहाँ आपको हर एक पॉइंट बाई पॉइंट हम यहाँ लिखवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब लिखिए आप। पदार्थ क्या है, सबस्टांस हम किसको कहेंगे, अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ देगा, या बहुत से यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक, कि पदार्थ क्या है, सबस्टांस किसे कहते हैं हम। तो लिखिए कि पदार्थ वह है जो प्रकृति में स्थान ग्रहण करे, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम यानी कि महसूस कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम यानी कि पदार्थ कहेंगे। जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ या सबस्टांस हम किसे कहते हैं, तो बोलना होगा क्या, कि पदार्थ वह है जो प्रकृति यानी कि नेचर में स्थान ग्रहण करता है, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम यानी कि महसूस कर सके, उससे हम यानी कि पदार्थ कहते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बुक यानी कि किताब हो गया, ठीक, टेबल हो गया, मानव हो गया, कलम हो गया, पत्थर हो गया, दुख यानी कि हवा हो गया, दर्द हो गया। ये सब क्या है, तो सब क्या है, तो पदार्थ है, सब सबस्टांस है। आर कोल्डा क्या है, तो यानी कि सब सबस्टांस। किताब जो है यहाँ रख दी, हम कलम रख दिए, ये तो कुछ तो यानी कि प्रकृति में स्थान को ग्रहण किया, तो क्या है, तो सबस्टांस है ना, तो बोलेंगे सबस्टांस है। इसके बाद देखिए क्या है, वस्तु हम किसको कहेंगे, आपसे बोल रहा है ना कि वस्तु, थिंग वस्तु और पदार्थ में बहुत यानी कि अंतर है, ठीक। तो वस्तु किसको कहेंगे, इसको भी आप टेस्ट दे के यहाँ लिखिए। किसी भी पदार्थ के विभिन्न रूप को जिसमें उसका गुण भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम यानी कि वस्तु कहते हैं। बोल रहा है किसी भी पदार्थ के विभिन्न रूप को जिसमें जो उसका गुण जो है ना, वह भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम यानी कि वस्तु कहते हैं। जैसे लोहा का सामान, जैसे लकड़ी का सामान, ये सब क्या है, तो सब वस्तु है ना। लोहा से अगर जितना भी निर्मित जो सामान है, जो लकड़ी से जितना निर्मित, जैसे चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, सब क्या है, सब यानी कि वस्तु है, सब यानी कि थिंग्स के अंडर में आते हैं, ठीक।
इसके बाद देखिए क्या है, अवस्था। आपसे बोल रहा है ना कि अवस्था किसको कहेंगे हम, क्या बोल रहे हैं कि अवस्था, स्टेट किससे कहते हैं, इसको भी लिख लीजिए यहाँ डैश देखें। किसी भी पदार्थ के प्रकृति में उसका वास्तविक रूप या वास्तविक स्थिति को उस पदार्थ का हम अवस्था कहते हैं। क्या बोल रहा है कि अवस्था किसे कहेंगे, तो किसी भी पदार्थ के प्रकृति में यानी कि जो नेचर में उसका वास्तविक रूप या वास्तविक स्थिति को हम उस पदार्थ की अवस्था कहते हैं। इसको आप यहाँ तक डैश देकर लिख लीजिएगा, ठीक। इसका जो एग्जाम्पल में क्या क्या है, तो यानी कि ठोस अवस्था होता है, द्रव्य अवस्था होता है, गैसेस अवस्था होता है। ठोस का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि सॉलिड हो गया। द्रव का मतलब हो गया क्या है, तो यानी कि लिक्विड फॉर्म हो गया। हाँ, गैसेस का मतलब है कि यानी कि गैसेस स्टेट होता है। तीन तरह से हमारा स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या है, तो ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और यानी कि गैस अवस्था होता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं, इसको आप डैश दे के लिख लीजिए। क्या लिखना है कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की जो मूल अवस्था है ना, वह तीन प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, क्या है, तो यानी कि सब्सटेंस होता है ना। कितने प्रकार होते हैं सब्सटेंस, तो बोले 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द बोले सब्सटेंस। फर्स्ट में होता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। इसको भी लिखवा देते हैं। देखिए तो अब क्या है, हम देखते हैं यानी कि फर्स्ट में देखेंगे हम यानी कि सॉलिड स्टेट, जिसको बोलते हैं यानी कि क्या है, तो इसको ठोस अवस्था। फिर इसके बाद देखेंगे कि क्या देखेंगे, तो यानी कि हम लिक्विड स्टेट को देखेंगे, क्या है, तो यानी कि द्रव यानी कि अवस्था। इसके बाद देखेंगे हम गैसेस स्टेट, जिसको बोलते हैं यानी कि गैस यानी कि अवस्था को देखेंगे हम। तो चलिए इसको स्टार मार के लिखिए। क्या लिखना है कि पदार्थ की अवस्था का कारण, जो पदार्थ का जो अवस्था है ना, उसका कारण क्या हो सकता है, ठीक। तो इसको में लिखना है कि किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच, जो उसका जो एटम जो होता है ना, तो उसके एटम के बीच लगने वाला जो अंतर आणविक जो आकर्षण बल है ना, किसी भी पदार्थ के अवस्थाओं को वह निर्धारित करता है। क्या बोल रहा है कि जो पदार्थ की जो अवस्था है ना, उसके कारण क्या हो सकता है, उसका रीजन क्या हो सकता है, तो बोलेंगे कि किसी भी पदार्थ के जो एटम्स जो होते हैं, जो उसका यानी कि पार्टिकल्स जो अणु होते हैं ना, तो उसके बीच जो लगने वाला जो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है ना, तो किसी भी पदार्थ के उसका अवस्था है तो उसको वह निर्धारित करता है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से हम लिखते हैं, देखते हैं। अब बोल रहा है ना, नोट पॉइंट करके यहाँ आप लिखिए। जितना अगर पॉइंट लिखा गया है ना, उसको आपको यानी कि लिखना होगा, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे एग्जाम के बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा। देखिए नोट पॉइंट यहाँ दे दीजिए, इसमें आपको लिखिए क्या है, हाँ, कि अंतर आणविक आकर्षण बल को हम वंडर वाल्स बल भी कहते हैं। इसको जो है ना, वह 1 मार्क्स की परीक्षा में यहाँ से आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा। अगर आपसे बोल देगा कि जो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है, तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं या किसको कहते हैं, तो बोल देंगे ना कि जो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है, तो उसको हम वंडर वाल यानी कि बल भी कहते हैं। किसको हम वंडर वाल बल भी कहते हैं, 4 ऑप्शन देगा, तो आपको टिक करना होगा कि जो अंतर आणविक जो आकर्षण बल है, तो उसको हम वंडर वाल बल कहते हैं। इसको 1 मार्क्स में परीक्षा पूछ लेगा आपको बिहार बोर्ड में, ठीक। तो चलिए मेरे दोस्त, अब आ गए हैं मेन अपना पॉइंट पर। क्या है, तो इनकी ठोस अवस्था, जिसको हम बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो इसमें डैश देखिए आपने कि लिखिए, ठीक। लिखिए यहाँ से, देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे अणु यानी कि एटम एक दूसरे से यानी कि मजबूती से बंधे होते हैं और अपने मध्य बिंदु पर यानी कि कंपन करते हैं। तो उस ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे हम यानी कि ठोस पदार्थ कहते हैं, या इसी को ठोस अवस्था कहते हैं। बोल रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिनके अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतर आणविक जो आकर्षण बल है ना, वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, जिससे उसके जो अणु है ना, वह एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं और अपने मध्य बिंदु पर वह कंपन करते हैं। तो उससे हम यानी कि ठोस पदार्थ कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम यानी कि ठोस अवस्था बोलते हैं। जैसे ये जो पेन है, तो पेन का जो इसके जो अंदर जो अणु जो है ना, वो किस तरह से बंधे हुए हैं, तो बोल देंगे कि अंतर आणविक जो आकर्षण बल इसके बहुत यानी कि मजबूत है। क्योंकि इसको जो एटम्स को हम तोड़ सकते हैं अपने हाथों से,
सुनिए, तो इसमें जो अगर हम इसका जो एटम्स है उसको क्या हम इजीली आसानी से निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो सर बोलेंगे कि इसका जो ठोस अवस्था के रूप में है, अगर ये लिक्विड फॉर्म के रूप में रहता, ये गैसेस फॉर्म करता, तो उसको तो हम अणु को तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका एग्जाम्पल है किताब हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, सभी जो अगर धातु जितना अगर यानी कि जितना एलिमेंट्स आता है ना, तो क्या है, तो सब यानी कि क्या ठोस अवस्था का उदाहरण, चाहे तांबा हो गया, चाहे सोना हो गया, चाहे चांदी हो गया, चाहे पीतल हो गया, चाहे ब्रास हो गया, ETC जो ऑल जो मटेरियल आर कोल्ड क्या है, तो यानी कि सब सॉलिड स्टेट है। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, ठोस पदार्थ की विशेषता क्या है? बोल देंगे कि ठोस जो पदार्थ है ना, तो उसका विशेषता क्या है। ठीक, बोले कि एडवांटेज ऑफ द क्या है, तो यानी कि सॉलिड स्टेट। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ द सॉलिड स्टेट, क्या उसकी इनकी मुख्य विशेषता है, इसमें हम देखते हैं। अगर आपसे बोल देगा कि ठोस पदार्थ की विशेषताओं को लिखिए, कितना में पूछ देगा, तो यानी कि अगर 5 मार्क्स की परीक्षा में अगर आपसे पूछ देगा किसको लिखिए, किसको लिखना है, तो ठोस पदार्थ की जो अवस्था है उसको आप लिखिए। ठीक, तो इसमें आपको पॉइंट देकर यानी कि लिखना होगा। तो कैसे आप लिखिएगा, इसके लिए आपको दिखा देते हैं हम। फर्स्ट नंबर आपको पॉइंट देना है और यानी कि लिखना है। क्या लिखना है देखिए यहाँ, इनके अणुओं के मध्य मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है, अतः इसकी ज्यामिति आकृति निश्चित और यानी कि नियमित होती है। बोल रहा है कि इनके जो अणुओं के मध्य मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है, और अतः इसकी जो ज्यामिति जो होती है ना और आकृति होती है निश्चित और यानी कि नियमित होती है। ये पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड नंबर, आपमें क्या लिखना है कि इनका जो आयतन जो होता है ना, आयतन का मतलब है कि वॉल्यूम, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। आयतन का मतलब है कि जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो एंड हाइट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम बोलते हैं। तो जो इसका जो आयतन जो होता है वह निश्चित होता है, क्या होता है, तो डिफिनिट होता है। ठीक, हाँ, इनका जो क्वथनांक और यानी कि जो द्रव्यनांक जो है ना ऊंच होता है, इनका जो बोलेंगे ना क्या है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो क्या है, बहुत हाई होता है, वह जल्दी जो उबलते नहीं हैं। क्या बेंच जो है, चाहे ईंट जो है, तो इसको आप जल्दी उबाल सकते हैं, जल्दी उसको गर्म कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर, इसका बहुत यानी कि हाई होता है उबालना। ठीक, तो इसका जो क्वथनांक का मतलब है कि उबलना, और द्रव्यनांक का मतलब है कि पानी जैसा एग्जिस्ट करना, तो इसका जो ऊंच होता है। ठीक, और देखिए यहाँ, हाँ, तो इनका बोलेंगे कि इनका जो आयतन निश्चित होता है, और इनका जो क्वथनांक और यानी कि जो द्रव्यनांक जो है ना वह क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर इनका ऊंच होता है। ठीक, और जो यह जो है ना वह असमपीडी होता है। असमपीडी का मतलब है कि इसको हम यानी कि दबा नहीं सकते हैं। जैसे कलम है, तो कलम को हम दबा सकते हैं, तो नहीं। अगर इसी तरह से कुछ अगर मटेरियल है, जैसे अगर कुछ नॉर्मल मटेरियल है, जैसे पनीर हो गया, तो पनीर को दबा सकते हैं हम, तो हाँ, तो बोलेंगे सर वो सब क्या है, तो सब यानी कि द्रव्य अवस्था के रूप में है, द्रव्य अवस्था में उसका। ठीक, वो है सॉलिड स्टेट में, बाकी एग्जिस्ट करता है किसमें, तो बोले कि उसका जो एटम जो है ना उसके अणुओं के बीच यानी कि कम अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है। ठीक, जैसे पानी है, चाहे गैसेस का कुछ फॉर्म है, तो उसको हम आप इजली यानी कि क्या कर सकते हैं, तो उसको असमपीडी होता है। ठीक, तो इसको में लिखना होगा कि जो ठोस पदार्थ की जो प्रकृति जो है क्या है, तो असम यानी कि पीडी होता है। ठीक, इसके बाद आप यहाँ से लिखिए, देखिए बाबू, अब यहाँ से देखते हैं 5 नंबर पॉइंट में लिखिए कि इसकी जो गतिज ऊर्जा अति यानी कि अल्प होती है, जबकि इसका यानी कि स्थितिज ऊर्जा उच्च होती है। बोल रहा है ना कि इसका जो गतिज ऊर्जा अति अल्प होती है, यानी कि जो ठोस अवस्था के जो पदार्थ जो होते हैं ना वो क्या गति कर सकते हैं, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। अगर इसको रख दिए तो यहाँ जहाँ तो जहाँ यहीं तो रहेगा ना। अगर जो कुछ गैसेस स्टेट है या कुछ अगर वाटर है, पानी है, तो उसको हम यहाँ उझील देंगे तो एक जगह से दूसरा जगह चल जाएगा। तो उसका जो गति जो ऊर्जा यानी कि क्या होता है, तो द्रव्यावस्था का तो ऊँच होता है। तो जो ठोस अवस्था के जो पदार्थ है ना, तो इसके जो गतिज ऊर्जा जो है ना वह अति अल्प होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा यानी कि ऊँच होती है। यह एक जगह यानी कि रख सकते हैं। ठीक, 6 नंबर पॉइंट में देखिए कि इनका जो एंट्रोपी जो है ना वह नगण्य होती है। इनका जो एंट्रोपी जो है क्या होती है, तो यानी कि नगण्य। नगण्य का मतलब है कि 0 होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप देखिए इस पॉइंट में नोट पॉइंट दीजिए और यानी कि लिखिए क्या है,
तो द्रव अवस्था के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों के तुलना में कम होती है, अतः इनकी जो एंट्रोपी गतिज ऊर्जा ठोसों के तुलना में यानी कि उच्च होती है। नोट पॉइंट में लिखाया गया है कि जो द्रव्य जो अवस्था के जो अणुओं के जो मध्य क्या होता है, तो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है ना, वह ठोस के तुलना में यानी कम होती है, अतः इनका जो एंट्रोपी हो गया या गतिज ऊर्जा यानी कि ठोसों के तुलना में यानी कि ऊंच होती है। तो हो गया, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बोल रहा है ना क्या है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ, गैस की अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल यानी क्या है, तो ठोसों और यानी कि द्रव्य की तुलना में यानी कि बहुत कम होती है, अतः इनका एंट्रोपी और गतिज ऊर्जा यानी कि उच्च होती है। बोल रहा है ना कि जो गैस के जो अणुओं के जो मध्य क्या होता है, तो अंतर आणविक आकर्षण जो बल है ना, वह ठोस और यानी कि द्रवों की तुलनाओं में बहुत यानी कि कम होती है, अतः इसका जो एंट्रोपी जो है ना, वह गतिज ऊर्जा यानी कि उच्च होता है। तो कोई गैस अगर है तो उसको हल्का से भी आप खोल दीजिएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान वह आसानी से चल जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि उसका जो गतिज ऊर्जा जो है ना, तो उच्च होती है, और उसका स्थितिज ऊर्जा यानी कि बहुत यानी कि कम होती है। इसको आप लिख लेना होगा, ठीक। देखिए अब क्या देख रहे थे, यानी कि ठोस पदार्थ जो है ना, उसका हम यानी कि प्रकार देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ यानी कि सॉलिड स्टेट। देख लेते हैं ठोस जो पदार्थ है उसका कितना यानी कि प्रकार होते हैं। तो बोल रहा है कि यह 2 प्रकार के होता है। बोल रहा है कि ठोस जो पदार्थ है कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि जो ठोस पदार्थ है यानी कि 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट में होता है यानी कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं कि रवादार ठोस पदार्थ बोलते हैं, या इसको हम यानी कि वास्तविक ठोस पदार्थ भी बोलते हैं, या इसको हम सत्य ठोस पदार्थ भी बोलते हैं। बोल रहा है ना कि हाँ कि ठोस जो पदार्थ है कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल देंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, या इसको बोलते हैं हम रवादार ठोस पदार्थ, या इसी को हम बोल सकते हैं कि वास्तविक ठोस पदार्थ, या उसी को हम बोल सकते हैं क्या, तो सत्य यानी कि ठोस पदार्थ। इसका जो PDF बना के हम आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। सेकंड में इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको हम अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बोलते हैं, या इसको हम बेरवादार ठोस पदार्थ भी बोलते हैं, या इसको हम आभासी ठोस पदार्थ बोलते हैं, या इसको हम असत्य ठोस पदार्थ बोलते हैं, या इसको हम अवास्तविक ठोस पदार्थ बोलते हैं। आपको एग्जाम में अगर इतना अगर शब्द मिल जाएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, बेरवादार ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, और आभासी ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, या असत्य ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, या अवास्तविक ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय को ही कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। तो अगर इतना पॉइंट लिखवा दी, कोई भी अगर आपसे एग्जाम पूछेगा तो आपको एकदम आंसर बना के आइएगा। और देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से बोल रहा है ना क्या, हाँ, तो इसको हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको हम बोलते हैं कि नन क्या बोलते हैं, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और जो दूसरा जो होता है ना, वह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, तो इसको बोलते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको हम एमरफस सॉलिड बोलते हैं। तो एमरफस सॉलिड किसको बोलते हैं, तो जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है तो उसको हम एमरफस सॉलिड बोलते हैं, या उसको हम यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बोलते हैं, ठीक। तो फर्स्ट नंबर आपको यानी कि डैश देखो लिखिए, क्या लिखना है, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जिसको इंग्लिश में लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और डैश देके लिखना स्टार्ट करिए। क्या है देखिए, यहाँ से लिखवा देते हैं आपको कि वैसे ठोस पदार्थ जिनके अणुओं की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है। बोल रहा है कि वैसा ठोस पदार्थ जिनके अणुओं की व्यवस्था निश्चित और यानी कि नियमित होती है। एक सेकेंड, नियमित होती है। एवं बोल रहा है कि एवं दीर्घ परासी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यानी कि लॉन्ग यानी कि रेंज होती है। एवं दीर्घ यानी कि परासी होती है, जो लॉन्ग यानी कि रेंज होता है, तो उससे हम यानी क्रिस्टलीय या रवादार ठोस पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जिसको बोलेंगे कि नमक हो जाएगा।
इसका एग्जाम्पल यानी कि नमक हो जाएगा, या चीनी हो जाएगा, या HCl हो जाएगा, या H2O हो जाएगा, या ग्लूकोज हो जाएगा, या CH4 जिसको हम यूरिया बोलते हैं हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, Fe आयरन यानी कि लोहा हो जाएगा, Ag यानी कि सिल्वर चांदी हो जाएगा, यानी कि क्वार्ट्ज। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो बोल देंगे कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो आपसे बोल देगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का यानी कि उदाहरण है। तो आपको बोलना होगा क्या है, तो नमक हो गया, चीनी हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, ग्लूकोज हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, तांबा हो गया, Fe आयरन लोहा हो गया, Ag यानी कि सिल्वर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो यानी कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए आप यहाँ से बोल रहा है ना कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ से क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ की विशेषता, आपसे अगर एग्जाम में बोल देगा कि जो क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ है ना, तो उसकी विशेषताओं को लिखिए। तो आपको लिखना होगा, फर्स्ट नंबर आपको यानी कि डैश दे के लिखना होगा। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की जो विशेषता लिखने के लिए 3 से 4 मार्क्स की परीक्षा में पूछता है। हाँ ठीक, तो फर्स्ट नंबर आप डैश दीजिएगा, क्या देना है, तो यह जो है ना वह विषम दैशिक होता है। आपको डैश देना है कि यह जो विषम दैशिक होता है, इसमें लिखिए। विषम दैशिक का मतलब है कि एन आइसोट्रॉपिक होता है। देखिए बोल रहा है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, बोले क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, बोले कि अपवर्तनांक और विद्युत यानी कि प्रतिरोधकता की गुण मापने पर सभी दिशाओं में एक समान नहीं होती है, तो उसे हम यानी कि विषम दैशिक कहते हैं। विषम दैशिक किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जो ऊष्मीय प्रसार, अपवर्तनांक और विद्युत यानी कि प्रतिरोधकता की गुण जो है ना मापने पर सभी दिशाओं में एक समान नहीं होता है, तो उसे हम यानी कि विषम दैशिक कहते हैं। तो विषम दैशिक हो गया। फिर देखिए यहाँ फिर लिखिएगा क्या कि यह जो है ना वह दीर्घपरासी होता है। यह जो है ना वह दीर्घपरासी होता है। ठीक, तीसरा नंबर स्टेप में लिखिएगा, क्या लिखना है पॉइंट में, कि इसकी ज्यामिति आकृति निश्चित और यानी कि नियमित होती है। बोल देंगे कि जो इसका ज्यामिति हो गया, आकृति हो गया, एवं निश्चित एवं नियमित होता है। किसका? तो यानी कि ठोस पदार्थ का। क्या है? तो इसका निश्चित है ना, कोई एक आकार है ना, तो हाँ यह जो है ना वो असंपीड्य होता है, अर्थात इसको दबाया नहीं जा सकता है। क्या? कलम है, ठोस पदार्थ है। क्या लोहा ठोस पदार्थ है, उसको हम दबा सकते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। ठीक, फिर यहाँ देखिए कि इसका जो क्वथनांक यानी कि उबालना और यानी कि द्रव्यनांक यानी कि पिघलना क्या होता है? तो ऊंच होता है एवं यानी कि स्पष्ट होता है। बोल रहा है ना आपसे कि इसका जो क्वथनांक का मतलब है कि उबालना और द्रव्यनांक का मतलब है कि पिघलना, यानी कि ऊंच होता है, हाई होता है, एवं यानी क्या होता है? तो यानी कि अस्पष्ट होता है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ, इसे अस्पष्ट सतहों में यानी कि टुकड़ों के रूप में काटा जा सकता है। जो ठोस पदार्थ जो लोहा है, तो उसको आप तो यहाँ बारीकी से काट सकते हैं ना, पेन है तो इसको आप काट सकते हैं ना, ठोस पदार्थ के रूप में है, तो हाँ तो बोल देंगे कि इसके जो अस्पष्ट जो सतह वाले टुकड़ों में काटा जा सकता है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। हाँ, विषम दैशिक का मतलब आप समझिए। यहाँ से विषम दैशिक का मतलब बोल रहा है ना क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जो ऊष्मीय प्रसार, कोई एक यानी कि लोहा है, उसको आप गर्म करेंगे ना, जब तावा को आप गर्म किए हैं, तावा का जो बगल में जो एक डाटी से रहता है ना, तो वो भी तो गर्म होता है। इसको बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में ऊष्मीय जो प्रसार वही गर्म, अपवर्तनांक और विद्युत जो प्रतिरोधकताओं की गुण मापने पर सभी दिशाओं में एक समान रहता है। इसको जब लोहा को गर्म करिएगा तो सभी जो दिशा है ना उसमें समान रहेगा। एक लोहा है, उस मान लेते हैं कि लोहा, इसमें जब करंट ठेकाइएगा तो सभी इसका यहाँ सभी दिशाओं में समान होगा इसका गुण। तो बोलते हैं क्या है? तो यह विषम दैशिक होता है, अनआइसोट्रॉपिक होता है। इसको हम समझा दिए हैं। यह जो असंपीड होता है, इसको अर्थात यानी कि दबाया नहीं जा सकता है। इसका जो क्वथनांक यानी कि इसको लोहा का हम जल्दी उबाल नहीं सकते हैं। किसको? तो ठोस पदार्थ को। इसको उबलना पिघलना बहुत ऊंच होता है, यानी कि स्पष्ट है। अब इसको हम स्पष्ट टुकड़ा वाला में काट सकते हैं। ठीक, कुछ नोट्स पॉइंट करके लिखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ है, बोल रहा है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ दीर्घपरासी होता है, अर्थात अणु की निश्चित और नियमित होती है। आपसे बोल रहे हैं ना कि जो क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ जो है ना वह दीर्घपरासी होता है, अर्थात अणु की जो निश्चित और यानी कि नियमित होती है।
हाँ, इसकी व्यवस्था एक नियमित अंतराल पर पुनरावृत्त होता है। इसकी जो व्यवस्था है ना क्या होता है, तो एक नियमित यानी कि वृत्ति पर क्या होता है, तो पुनरावृत्त होता है। ठीक, हाँ। अब सेकंड नंबर यानी कि लिखिए। हाँ, वहाँ तक तो लिख लिए होंगे। हाँ, अब यहाँ से लिखिए कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं, जिसको हम एमरफस सॉलिड बोलते हैं, या इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। तो हाँ, तो लिखिए क्या लिखना है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इसको मैं डैश दे के लिखिए कि वैसे ठोस पदार्थ जिनके अणुओं की व्यवस्था अनियमित और अनिश्चित एवं लघुप्रासी होती है, तो उसे हम यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है, यहाँ से आपको डैश दे के लिखना होगा। क्या लिखना है, देखिए कि वैसे ठोस पदार्थ जिनके अणुओं की जो व्यवस्था अनियमित और अनिश्चित होती है एवं लघुपरासी होते हैं, तो उससे हम यानी क्या बोलते हैं, तो उससे हम अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इसको आपको डैश दे के लिख लेना होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना वह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आपको लिखना होगा जितना भी अगर अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल है, तो इसमें सभी एग्जाम्पल को हम कवर कर लिए हैं। कांच हो गया, जिसको ग्लास बोलते हैं। क्वार्ट्ज जो कांच होता है, इसको भी हम बोल देंगे क्या है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। उच्च बहुलक हो गया, अर्थात पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, बेकेलाइट हो गया, टेफिलॉन हो गया, पॉलीयूरेथीन जिसको बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सब क्या है, सभी जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का यानी कि उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक, इत्यादि। मोम जो यानी कि जिसको हम यानी कि वैक्स बोलते हैं, तो सब क्या है, तो सब अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल है। इसको आप लिख लीजिए। ठीक, देखिए आपसे बोल रहे हैं कि बेरवादार का मतलब क्या होता है। एमरफस जो है ना, तो उसका मतलब हम समझते हैं। हाँ, तो एमरफस का मतलब होता है, ग्रीक शब्द है। एमरफस क्या है, तो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कि नो फॉर्म, कोई यानी कि कोई उसका यानी कि नो फॉर्म का मतलब होता है कि जिसका कोई निश्चित यानी कि आकार ना हो। एमरफस क्या है, तो एक ग्रीक यानी कि वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका फॉर्म क्या है, तो नो फॉर्म है, इसका निश्चित यानी कि आकार ना होता है, तो इसको हम यानी कि बेरवादार, इसको हम एमरफस सॉलिड कहते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ से इसका जो कुछ यानी कि भी यानी कि पॉइंट्स इसको है, जिसको आपको लिखवा देते हैं। बोल रहा है ना कि जो अक्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ है ना, तो उसका यानी कि विशेषताओं को या उसका अभिलाक्षणिक गुण को लिखिए। आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में, हाँ, 2 मार्क्स की परीक्षाओं में आपसे पूछ देगा कि जो अक्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ है, तो उसकी विशेषता या उसका जो अभिलाक्षणिक गुण है, तो उसको आप लिखिए, रिप्रेजेंट करिए। तो आपको डैश दे के लिखना होगा। क्या लिखना होगा, देखिए कि यह समदैशिक प्रकृति का होता है। ये जो अक्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ है ना, तो कैसा होता है, तो बोलेंगे कि यह जो है ना समदैशिक यानी कि प्रकृति का होता है। इसको बोलते हैं कि आइसोट्रॉपिक होता है। फिर सेकंड में बोलना है कि इसका ज्यामितीय आकृति अनिश्चित या अनियमित और क्या होता है, तो यानी कि विषमकृत होता है। बोलेंगे कि यह जो है ना वह समदैशिक प्रकृति का होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। इसका ज्यामितीय आकृति अनिश्चित और अनियमित और यानी कि क्या, तो यानी कि विषमकृत होता है। ठीक, फिर देखिए इनका द्रव्यनांक जो है ना सुस्पष्ट नहीं होता है, अर्थात कम ताप पर ही यह नरम हो जाते हैं। इसे तोड़ने या काटने पर स्पष्ट सतहों वाला किनारा, बोल देंगे कि इसे तोड़ने या काटने पर स्पष्ट सतहों वाले जो किनारा है ना, तो किनारा के रूप में, हाँ, किनारा के रूप में नहीं टूटते हैं। यह सामान्यतः संपीड्य होता है। इसको हम यानी कि दबाया जा सकता है। जो अक्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ जैसे होता है, उसको हम दबाया जा सकता है। क्या, तो संपीड्य होता है। यह जो ना लघुप्रासी होते हैं। इसको आप लिख लीजिए कि जो एमरफस सॉलिड इज द शॉर्ट रेंज, इसको बोलते हैं कि यह जो लघुप्रासी होते हैं। ठीक, तो बस इतना ही। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ की नेक्स्ट क्लास में हम समदैशिक से देखेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है, तो बस एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास को केमिस्ट्री को करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।